आज है हमारा 100वां दिन, यानी कि आज इस आपके पावर वर्ड्स का लास्ट डे है। ये आखिरी क्लास होगी पावर वर्ड्स की। जब ये शुरू किया था तो बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग थी, कैसे चलेगा 100 डेज तक, बच्चे कितना सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप सबके प्यार ने, आप सबके सहयोग ने ये पॉसिबल करा कि मैं 100 पूरे सेशंस आपको कवर करा पाया। यहाँ एक कहावत है, आपने भी सुना होगा, ओनली द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, वंस यू टेक इट एवरीथिंग विल बी ईजी। तो बात एकदम सही है। हमेशा जो फर्स्ट स्टेप होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। कैसे होगा, कैसे करेंगे, कब तक चलेगा, ये सारी चीजें पहली स्टेप पे होती है। एक बार करना शुरू कर देते हो, सारी स्टेप्स बहुत आसानी से कवर अप हो जाती हैं। और ये मैं कह सकता हूं आपको पावर वर्ड्स के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके डे 100 की। पावर वर्ड्स लर्न प्रैक्टिस मास्टर। आज हम बात करने वाले डे 100 और आपका लेटर होने वाला है जी, लास्ट लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का। हमने ए से लेके जी तक सारे कवर किए, सब थंबनेल्स पे कवर्ड हैं। तो जो बच्चे आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं पहली बार, मैं उनको बता दूं बेटा, ये एक ऐसी सीरीज है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ए टू जी सारे के सारे लेटर्स कवर कराए गए हैं। थंबनेल के ऊपर आपका लिखा हुआ है ABCD, आप वो देख सकते हैं। हर सेशन के अंदर आपको 10 वर्ड मिलेंगे जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, और 10 आपको मिलेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सेशन आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से इतने दिन चला, और आज 100वां दिन है। हम इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 2000 शब्द आपको कराए हैं, 1000 वर्ड्स कराए हैं और 1000 कराए हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। इस सेशन को कवर करने के बाद आपको शायद वोकैब में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे एग्जाम से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ कवर कर दिए गए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। हमारा वर्ड है जेनिथ। जेनिथ मतलब होता है चरम बिंदु या ऊंचाई। आप भी अपने करियर के जेनिथ पे पहुंचो, और ये सेशन भी अपनी क्लाइमेक्स यानी कि जेनिथ पे पहुंच चुका है, चरम बिंदु पे पहुंच चुका है। द टाइम एट विच समथिंग इज मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल। जब कोई चीज अपने बहुत पावरफुल या सक्सेसफुल पॉइंट पे होती है तो उसको आप जेनिथ कहते हैं। जैसे द कंपनी रीच्ड इट्स जेनिथ इन द 1990s। कंपनी कहां पहुंच चुकी है? अपने जेनिथ पे। कब पहुंची बेटा? 1990s में, यानी कि अपने टॉप पे हुआ करती थी, सबसे ज्यादा पावरफुल या फेमस हुआ करती थी। ओके, इसको आप कह सकते हो पीक होगा, पिनेकल होगा, समिट होगा, क्लाइमैक्स होगा और एपेक्स होगा। ये हाईएस्ट पॉइंट के लिए यूज किए जाते हैं वर्ड्स। अपोजिट क्या होगा? नदिर, सबसे नीचे वाला स्थान। ये याद करना बड़ा आसान सा रह जाता है कि नदी का सबसे नीचे वाला स्थान नदिर होगा। बॉटम है, बेस है, थ्रो है या फिर लो पॉइंट है। ठीक है, ये सबसे नीचे के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ड जेस्ट। जेस्ट मतलब होता है आपके अंदर उत्साह, ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, अ क्वालिटी ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे आप एक्साइटेड हैं, इस एक्साइटमेंट में आपने 100 सेशन को कवर किया है, उसको हम कहते हैं जेस्ट। ही टैकल्ड द प्रोजेक्ट विद जेस्ट एंड एनर्जी। उसने प्रोजेक्ट को जेस्ट और एनर्जी के साथ टैकल किया, यानी कि पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उसने प्रोजेक्ट को टैकल किया है। जेस्ट यहां वर्ड यूज होगा। सिनोनिम क्या हो सकता है? एंथुजियाज्म होगा, ईगरनेस होगा। क्या क्या लिखेंगे भी? एंथुजियाज्म होगा, ईगरनेस होगा, पैशन होगा, गस्टो इंपोर्टेंट वर्ड है, और लिवलीनेस होगा। ठीक है, अपोजिट क्या है? एपैथी, हेट, अलग थलग सा, उदासीन। डलनेस होगा, इंडिफरेंस होगा, लिथार्जी होगा या बोर्डम होगा। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं जेस्ट के। ओके, जेस्ट मतलब उत्साह होता है, जिसके अपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है जैनी। क्या होगा? मूर्खतापूर्ण तरीके से जैनी। ठीक है, जैनी किसी का नाम भी सुना होता है, ऐसा समझ सकते हो। अम्यूजिंगली अनकन्वेंशनल एंड इडियोसिंक्रेटिक, पागल, सनक जैसा। ठीक है, मूर्खतापूर्ण, इडियोसिंक्रेटिक, ये इडियोसिंक्रेसी ये इंपोर्टेंट वर्ड है, इसको भी नोट कर लेंगे, इडियोसिंक्रेटिक। ओके, द कॉमेडियंस जैनी एंटिक्स मेड द ऑडियंस लाफ। कॉमेडियन के जो जैनी एंटिक्स थे ना, उसके जो करतब थे, जैसे कह सकते हैं कॉमेडियन के, मेड द ऑडियंस लाफ, लोगों को हंसा दिया। पॉजिटिव वर्ब का यूज हुआ है, मेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लाफ होगा, टू लाफ नहीं लगा सकते थे वरना एरर बन जाता। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट इसके सिनोनिम देखते हैं। क्रेजी होगा, सनकी कह सकते हैं, सेंट्रिक होगा, पागल, सनक। गूफी बिहेवियर होगा, क्विर्की होगा या फिर ऑड होगा, स्ट्रेंज। ओके, स्ट्रेंज भी कह सकते थे। अपोजिट क्या? सीरियस है, सेंसिबल है, सोबर है, कन्वेंशनल है या नॉर्मल बिहेवियर है। तो ये वर्ड जैनी के अपोजिट बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका वर्ड है जैप। जैप मतलब होता है झटके से करना, किसी चीज को झटके से करना जैप होगा। टू डिस्ट्रॉय और ऑब्लिटरेट विद सडन फोर्स, टेढ़ा कर देना, टिल्ट कर देना सडन फोर्स से। टू अटैक स्विफ्टली, तेजी से अटैक करना, उसको जैप कहते हैं। ही जैप्ड द एनिमी शिप इन द वीडियो गेम। उसने एनिमी के शिप को जैप्ट कर दिया, झटके से टेढ़ा कर दिया। किसमें? वीडियो गेम में। तो होता है ना, शिप को टेढ़ा कर देना, टिल्ट कर देना। अच्छा, वो आते हैं ना, कार में टक्कर मार दी तो उसको आपने जैप कर दिया, साइड में हटा दिया, झटके से हटा देना, जैप कहलाता है। ओके,
जैप के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? स्ट्राइक हो सकता है, हिट करना होगा, शूट होगा, ब्लास्ट होगा, एलिमिनेट कर देना होगा। अपोजिट क्या है? प्रोटेक्ट करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, स्पेयर होगा या फिर सेव होगा, बचा लेना। तो ये जैप के अपोजिट होते हैं। जैप माने टक्कर मार देना, अटैक कर देना, हटा देना झटके से। भैया बचाने का क्या होगा? सेव कर लेना, प्रोटेक्ट कर लेना। उसके लिए आप किसका यूज करते हो? प्रोटेक्ट के इन सारे वर्ड्स का यूज करते हो। नेक्स्ट है जिल्च। जिल्च होता है कुछ नहीं, नथिंग और जीरो के लिए जिल्च वर्ड का यूज किया जाता है। ही हैड जिल्च इन हिज बैंक अकाउंट आफ्टर द ट्रिप। तो ही हैड जिल्च, कुछ नहीं बचा, इन हिज बैंक अकाउंट आफ्टर द ट्रिप। अब जीरो, भाई जेड से जीरो भी है और जेड से जिल्च भी है, तो ये वाला याद कर लो, जिल्च होगा, ठीक है, ना कि बराबर जिल्च होगा। नेक्स्ट आइए, क्या क्या होगा? जीरो है, नथिंग है, नन है, नॉट बोलते हैं ना जीरो के लिए, निल होगा, नथिंग। प्लेंटी बहुत कुछ है, अबंडेंट है, समथिंग है, एवरीथिंग है। तो ये सब के सब इसके अपोजिट बन जाएंगे। अब जीरो का अपोजिट तो समथिंग भी बन सकता है ना, जीरो मतलब जीरो ही है, उसका अपोजिट समथिंग भी हो सकता है, ठीक है, नॉट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जिपर। जिपर मतलब तो जेड आई पी जिप होती है ना, जिप से जो बना वो जिपर है। अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू स्ट्रिप्स ऑफ मेटल और प्लास्टिक टीथ यूज टू क्लोज और ओपन समथिंग। आपने देखा होगा नमकीन के पैकेट्स आते हैं तो वो जिपर लगा होता है ऊपर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जिपर्स होते हैं। आपके बैग में जिपर हो सकता है, टीथ जो होते हैं। तो द जिपर ऑन हर जैकेट गॉट स्टक, उसका जो जिपर था ना जैकेट का, वो स्टक हो गया, फंस गया किसी चीज में, तो वो जिपर होता है। तो आपके कहीं भी हो सकते हैं ना, मैंने आपका के नमकीन के पैकेट के ऊपर जिपर लगे आते हैं, जिपर लॉक्स होते हैं, ठीक है, वही जिपर है, जिप से बना है। नेक्स्ट वर्ड है जेफर। जेफर का मतलब होता है मंद हवा। अ जेंटल माइल्ड ब्रीज। ब्रीज हमने पढ़ा होता है, सॉफ्ट विंड होती है जो सुबह सुबह चलती है, सॉफ्ट होती है, माइल्ड विंड होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ना सुबह सुबह वाली, वो वाली सॉफ्ट विंड। इसमें कहीं ना कहीं खुशबू भी होती है, तो ब्रीज का एड आप देख सकते हो, ठंडी ठंडी हवा कहते हैं। तो अ प्लेजेंट जिफर ब्लू थ्रू द विंडो, विंडो से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जिफर आ रही थी, ठीक है, ठंडी हवा। तो आप कह सकते हो कि ये क्या होगा? ब्रीज का सिनोनिम होगा। अब ब्रीज हो गया, ठीक है। गस्ट मतलब होता है हवा का झोंका जो मधुर सा आता है वो वाला, ये ड्राफ्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर आप पफ कह सकते हो या फिर विंड कह सकते हो, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, एक होता है DROUGHT, ड्रॉट। ड्रॉट माने सूखा होगा ना। एक होता है DRAUGHT, याद रखना, इसको ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? हवा का झोंका होता है, ये भी आप लिख सकते हो उसमें, ठीक। गेल माने क्या होगा? बहुत तेज हवा होगी, स्टॉर्म होगा, टेम्पेस्ट तूफान होगा, हरिकेन होगा। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं, यानी कि सॉफ्ट हवा के लिए आता है, हवा का झोंका जो आपको सुकून देता है उसके लिए आता है। ये तेज हवा होती है जो परेशान करती है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो इसका नेगेटिव वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जिंग। जिंग मतलब होगा जोश या उत्साह। अ लाइवली एंड एक्साइटिंग क्वालिटी, एनर्जी के लिए हम किसका यूज करते हैं? जिंग का यूज करते हैं। द म्यूजिक हैड अ लॉट ऑफ जिंग टू इट, मतलब द म्यूजिक हैड अ लॉट ऑफ जिंग टू इट, म्यूजिक क्या रखता है? बहुत सारा उत्साह रखता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी एनर्जी है, उत्साह है, एक्साइटमेंट है, जिंग है। जिंग को आप कह सकते हो एनर्जी होगा, एंथुजियाज्म होगा, लाइवलीनेस होगा, पैप होगा, वाइब्रेंसी होगा। तो इसके सिनोनिम्स बन जाते हैं। अपोजिट क्या है? डलनेस है, लिथार्जी। लिथार्जी मतलब क्या होगा? सीधे सीधे लेजी के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल लेजी है, लिथार्जी है, एपैथी है, लाइफलेसनेस है या बोर्डम है, तो इसके अपोजिट बन जाएंगे। यानी कि इन सारे एनर्जी के अपोजिट बनते हैं। जो डल है, स्लो है, स्लगिस है, ठीक है, जो काम नहीं करना चाहता है, नीरस है, लेजी है, डोरमेंट है, ये सारे इसके अपोजिट बन सकते हैं। तो और भी ऐसे वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जिपी। जिपी का मतलब होता है तेज और ऊर्जा से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एंड फास्ट होगा जिपी। द जिपी कार जूम्ड पास्ट द अदर्स ऑन द ट्रैक, यानी कि जो जिपी कार है, बहुत तेज चलती फास्ट कार है, वो कैसे गई? जूम्ड पास्ट, एकदम निकल गई, अदर्स ऑन द ट्रैक, ट्रैक में दूसरों के बराबर से। तो वो कह सकते हो आप जिपी कार। ऐसी बहुत तेजी से कोई चीज होती है जिपी कह सकते हो। कोई चीज होता है ना हवा की चाल से आपके बराबर से निकल गया, जिपी होगा, तो आप वहां कह सकते हो जिपी कार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिपी का मतलब होगा एनर्जेटिक है, फास्ट है, लाइवली है, यानी कि ब्रिस्क है, स्पीडी है। ब्रिस्क होता है ना, ब्रिस्क वॉक, अक्सर कहते हैं ना ब्रिस्क वॉक क्या करो, तेज तेज चला, आपको स्पीडी होगा। अपोजिट क्या है? स्लो है, स्लगिस है, लेथार्जिक है, प्लॉडिंग होता है भारी भारी पैरों से, डल होगा, स्लो। तो ये सारे के सारे वर्ड अपोजिट बन जाते हैं, ओके। इसका मतलब होता है धीरे धीरे करना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है जिलियन। जिलियन मतलब होता है कोई चीज अनगिनत है, अनगिनत है, एन एक्सट्रीमली लार्ज या अनस्पेसिफाइड नंबर। एक ऐसा नंबर जो स्पेसिफाइड नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप कह सकते हो जिलियन ऑफ पीपल, मतलब जिलियन ऑफ पीपल का मतलब है बहुत सारे लोग। जिलियन ऑफ कैटल यानी कि बहुत सारे मवेशी, ओके। या फिर आप कह सकते हो कि जिलियन ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़के, ओके, जो गिने ना जाए, ऐसे कह सकते हो। तो ही हैड अ जिलियन रीजंस फॉर बीइंग लेट, उसके पास अनगिनत रीजन है, जिलियन रीजंस है फॉर बीइंग लेट, लेट होने के। तो जिलियन रीजंस का मतलब है बहुत सारे रीजंस है देर से आने के, ओके। सी, अब इसके मतलब क्या क्या हो सकता है? काउंटलेस होगा, ठीक है। अच्छा, याद रखना कि जो काउंटलेस होता है और एक वर्ड होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटलेस दोनों अलग अलग वर्ड है।
अनकाउंटेबल का मतलब होता है जो चीज 0 और 1 में होती है, यानी कि मास की फॉर्म में होती है, या तो होगी या नहीं होगी, ठीक है। काउंटलेस का मतलब होता है 1 2 3 4, लेकिन इनफाइनाइट तक, ठीक। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अनकाउंटेबल और काउंटलेस में। तो काउंटलेस लाइक स्टार्स आपके काउंटलेस होते हैं, ठीक है। वाटर का अनकाउंटेबल होता है। उससे अलग माइरिएट होगा बहुत ज्यादा, माइरिएट मतलब होता है बहुत बहुत सारा। इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ऐसे ही इनन्यूमरेबल होगा, जिसको नंबर में रख सकते हैं। एंडलेस होगा, अपोजिट क्या है, फ्यू, ना कि बराबर है, लिमिटेड है, मिनिमल है, काउंटेबल है या फाइनाइट है। अगर वहां इनफाइनाइट है तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स बन जाते हैं अपोजिट। तो यहां तक हमने कवर किए जेड तक के सारे लेटर जो बच्चे पहले दिन है। बेटा सारे सेशंस को आप देख सकते हो, सारे सेशन आपके लिए लाइव हैं, किसी भी सेशन को पढ़ सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना के तैयार है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट देख लेना, पावर वर्ड्स की प्लेलिस्ट है। पूरे 100 सेशंस आपको सीक्वेंस में लगे मिलेंगे, बस आपको पढ़ते रहना है। सारे सीक्वेंस आपको, सारी सेशन आपको 20-20 मिनट्स के मिलते हैं, तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। कोशिश करो डेली 1-2 सेशन कवर करने की, तो आप वोकैब के मास्टर बन जाओगे। सी कॉट इन द क्रॉस फायर, कॉट इन द क्रॉस फायर ये एक मुहावरा है, पकड़े जाना क्रॉस फायर में, मतलब इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन वेयर पीपल आर आर्ग्यूइंग और फाइटिंग, ठीक है। क्या है, आप इन्वॉल्व हो गए, कॉट हो गए, पड़ गए, किसमें, इन द क्रॉस फायर में, यानी कि इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन वेयर पीपल आर आर्ग्यूइंग और फाइटिंग, लोग लड़ झगड़ रहे थे, आप भी उसमें उसका हिस्सा बन गए। द इनोसेंट बाईस्टैंडर्स वर कॉट इन द क्रॉस फायर ऑफ द पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट चल रही थी, तो इनोसेंट बाईस्टैंडर्स थे जो आसपास में खड़े थे, वर कॉट इन द क्रॉस फायर, वो भी उसका हिस्सा बन गए ऑफ द पॉलिटिकल डिबेट का। अक्सर होता है ना, आप बैठे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं, आप भी उसका हिस्सा बन जाते हो, तो यू आर कॉट इन द क्रॉस फायर होगा। ड्रॉप अ बॉम्ब शेल, बॉम्ब शेल को गिरा देना, मतलब टू रिवील सरप्राइजिंग और शॉकिंग न्यूज, मतलब सरप्राइजिंग और शॉकिंग न्यूज को रिवील कर देना, ड्रॉप अ बॉम्ब शेल कर देना, ठीक है। द सीईओ ड्रॉप्ड अ बॉम्ब शेल बाई अनाउंसिंग हिज रेजिग्नेशन, उसने अपने रेजिग्नेशन को अनाउंस करके सीक्रेट को, रहस्य को खोल दिया, ड्रॉप द बॉम्ब शेल कर दिया। ऐसे समझ आ रहा है कि बॉम्ब शेल गिर गया तो पता चल गया कि आपने कुछ छुपा रखा है, बॉम्ब को ऐसे हाथ में लटका के तो लेके जाता नहीं है, ठीक है। फाइट टूथ एंड नेल, ठीक, याद रखना, फाइट विद टूथ एंड नेल कभी नहीं होता है, ये स्पॉटिंग एरर है। तो फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है टू फाइट वेरी फायरसली, पूरी ताकत से लड़ना, अपनी पूरी एनर्जी झोंक देना, उसको हम कहते हैं फाइट टूथ एंड नेल। द टीम फाउट टूथ एंड नेल टू विन द चैंपियनशिप, टीम ने पूरी ताकत से लड़ी चैंपियनशिप को जीतने के लिए। तो फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है अपने दांत नाखून सब मार देना, पूरी जान लगा देना, लेकिन यह विद नहीं लगेगा क्योंकि टूथ एंड नेल को ऐसा टूल यूज नहीं किया गया है, ओके। सी आपने कहा इन द ट्रेंचेस, इन द ट्रेंचेस का मतलब हो गया टू बी डीपली इन्वॉल्व्ड इन द वर्क और स्ट्रगल, ट्रेंच में, खाई में है, तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना इन द वर्क और स्ट्रगल। शी हैज बीन इन द ट्रेंचेस, वो किस में है, ट्रेंचेस में है, खाई में है, विद द टीम के साथ में, वर्किंग लॉन्ग आवर्स टू मीट द डेडलाइन, मतलब शी हैज बीन इन द ट्रेंचेस, वो कहीं ना कहीं बहुत काम में इन्वॉल्व है, विद द टीम के साथ, वर्किंग लॉन्ग आवर्स टू मीट द डेडलाइन, डेडलाइन से मिलने के लिए, यानी कि उसको काम को पूरा करना है डेडलाइन पे, उसी में वो बिजी है। नेक्स्ट आइए, वेव द व्हाइट फ्लैग, दिखा देना व्हाइट फ्लैग, टू सरेंडर और गिव अप कर देना, ठीक है। शो द व्हाइट फ्लैग यानी कि कवर्डिस हो जाना। आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन द कंपनी फाइनली वेव्ड द व्हाइट फ्लैग एंड एग्रीड टू द डील, भाई कंपनी ने बहुत लंबे नेगोशिएशंस करे, लेकिन फाइनली उसने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरेंडर कर दिया, ठीक है, समझ गए, गिव अप कर दिया कि चलो हम मान लेते हैं। हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी हार्ड, हिट द बुक्स का मतलब होता है बेटा टू स्टडी हार्ड, मेहनत करना, ठीक है। तो आपने कहा ही प्रीटेंड्स टू हिट द बुक्स इफ ही वांट्स टू पास द एग्जाम, सॉरी ही नीड्स टू हिट द बुक्स, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, इफ ही वांट्स टू पास द एग्जाम, यदि उसको एग्जाम पास करना है, तो हम कह सकते हैं यू नीड टू हिट द बुक्स टू गेट सक्सेस, भाई सक्सेस लेनी है तो किताब तो पढ़नी पड़ेगी, यू नीड टू हिट द बुक्स इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन इन दिस जॉब, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी यदि जॉब में सिलेक्शन लेना है, तो हिट द बुक्स का मतलब है आपको किताबों को हिट करना ही होगा। नेक्स्ट है पास विद फ्लाइंग कलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा भी है, पास विद फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग मतलब होता है उड़ाते हुए, कलर्स माने समझो फ्लैग, आप फ्लैग को उड़ाते हुए आगे, ठीक है, फ्लैग को बनाते हुए आगे। अब फ्लैग कब उड़ा के आते हुए, लहराते आते हो, जब जीत के आते हो। टू पास समथिंग इजीली एंड विद हाई मार्क्स, यानी कि किसी चीज को आसानी से और हाई मार्क्स से जीत लेना। इंडिया में मतलब वो ये AIR1 ऑल इंडिया रैंक टॉपर, तो आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। शी पास्ड द एंट्रेंस विद फ्लाइंग कलर्स, उसने एंट्रेंस पास किया है विद फ्लाइंग कलर्स, आसानी से पास किया है और बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास किया है, तो वो कह सकते हो विद फ्लाइंग कलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा भी है। लर्न द रोप्स मतलब क्या होता है, टू लर्न हाउ टू डू अ जॉब और टास्क, लर्न द रोप्स का मतलब है कि आपको सीखना होगा कि टास्क कैसे करनी है, बेसिक सीखने पड़ेंगे।
इट टुक अ फ्यू वीक्स फॉर द न्यू टीचर टू लर्न द रूप्स, मतलब ये कुछ वीक लगेंगे, इट टुक अ फ्यू वीक्स फॉर द न्यू टीचर टू लर्न द रूप्स, चीजें सीखने के लिए, सिस्टम प्रोसेस सीखने के लिए कुछ हफ्ते लगेंगे। तो अगर आप भी किसी जॉब में जाते हैं तो यू नीड टू लर्न द रूप्स, तुम्हें भी नई रूप्स सीखनी पड़ेंगी, यानी कि वहां का सिस्टम, वहां का प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, उसको कहते हैं लर्न द रूप्स। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस जाओ ड्राइंग बोर्ड पे, मतलब टू स्टार्ट ओवर बिकॉज अ प्लान फेल्ड। अब मानो जब कभी अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करता है, आप सीधे अपने स्टडी टेबल पे दोबारा से जाते हो ना, सारी चीजें हटा देते हो, बुक्स को दोबारा से रखते हो, लेट्स स्टार्ट अगेन, शुरू करते हो दोबारा से, वही होता है ना, क्या कर रहे हो, मतलब ये समझो कि जो ड्राइंग बोर्ड है ना आपका स्टडी टेबल है, अगर आपने अनसक्सेस मिली है तो आप फिर स्टडी टेबल पे जाते हो, फिर दोबारा से सब कुछ लिखते हो कि अगर ऐसा करेंगे, समझ आ जाता है कि प्लान में कहाँ कमी रह गई थी, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी, तो वही चीज है। तो स्टार्ट हुआ बिकॉज अ प्लान फेल्ड, मतलब आफ्टर द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड, कि प्रपोजल जब रिजेक्ट हुआ, दे हैड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, उन्होंने दोबारा से स्टार्ट करा, ठीक है ना, दोबारा से शुरू किया। ओके, नेक्स्ट आइए। बिटवीन द सेला एंड द कैरिबिडिस, बिटवीन द सेला एंड द कैरिबिडिस, ठीक है, सी साइलेंट है, सेला होगा एंड कैरिबिडिस होगा, इनके बीच में, यानी कि बिटवीन टू इक्वल रेंजर्स चॉइसेस ऑन नो विन सिचुएशन, मतलब कहते हैं ना इधर कुआ उधर खाई, ठीक है, तो बिटवीन द सेला एंड द कैरिबिडिस होगा, इनके बीच में। द नेगोशिएशन लेफ्ट द कंपनी बिटवीन द सेला एंड कैरिबिडिस ईदर एक्सेप्ट बैड टर्म्स और गो बैंकरप्ट, मतलब होता है ना नेगोशिएशंस के बाद कंपनी सियाला एंड कैरिबिडिस के बीच में फंस गई, या तो रॉन्ग टर्म्स को एक्सेप्ट करो या फिर बैंकरप्ट हो जाओ, बैंकरप्ट होना होता है दिवालिया हो जाना। तो ये थे बच्चों आज के आपके 10 मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो यहां मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आज आप देख रहे हो ना, सक्सेसफुली हमने 100 सेशंस को कंप्लीट किया है, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो चीजों को, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमेशा डिफिकल्ट होगी। यू हैव टू स्टार्ट, एक बार तुम्हें शुरू करना होगा, और एक बार जब तुम शुरू कर देते हो तो देखेंगे धीरे धीरे चीजें बनती चली जाएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी मिडवे, आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी, ऐसे करते तो बेहतर हो जाता, वैसे करते तो बेहतर होता, होगा या नहीं होगा, कई बार ऐसा भी डर लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे करो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात वैसे है तो सही। आप आजकल देख रहे हो कि स्टोरीज में उसको कहा जा रहा है कि गलत है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, नहीं, आपको आज की रेस में तेज दौड़ना होगा, ये बात भी सही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली कुछ करते हैं तो हर चीज की एक विंटेज होती है और उसके बाद आपको उसका आउटपुट जरूर मिलता है। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत फास्ट पेसिंग में हम चीजों से हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, प्लान को खो देते हैं, तब दिक्कत आती है। तो स्लो एंड स्टडी विज द रेस में बस आप ये कर लो कि फास्ट एंड स्टडी जरूर लगा सकते हो, कि फास्ट होना चाहिए, लेकिन स्टडी वर्ड दोनों जगह कॉमन होगा, आप इसको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ये वर्ड छूट गया तो चाहे स्लो हो या फास्ट हो, दोनों ही केसेस में सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। ये आपके लिए मेरा मैसेज था कि आप लगातार पढ़ते रहे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये आपके लिए धुरंधर सीरीज है बेटा, जो आपकी सीरीज चल रही है मंडे टू सैटरडे सॉरी, और आपको डेली 12 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं ट्यूसडे और थर्सडे आता हूँ स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस लेके, आप इसको जरूर अटेंड करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। और उससे अलग भाई ये आपके सारे बैचेस है ना, अब मैं आपको बता दूं, इनमें बेटा आपके लिए ना ऑफ चल रहा है, ठीक है, ये 31 दिसंबर कुछ नहीं है, मैं ये अब आपके लिए लिमिटेड ऑफर है, मैं यहाँ बता देता हूँ कोर्सेज के जो बैचेस में ऑफर है वो क्या क्या है, सुन लो बेटा। आपको जो ऑफर चल रहा है 50% ऑफ है अभी, ठीक है, पहले तो ये समझो कितना है बेटा, 50% तो ऑफ चल रहा है आपको, ठीक है, 50% ऑफ, ठीक है, साथ के साथ समझे, प्लस करके 26% ऑफ आपको और मिलेगा, लेकिन ये कब तक मिलेगा, 31 ऑफ 31 जन तक, ठीक है, 31 जनवरी तक, यानी कि 26 जनवरी 2026 के रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में हम आपको 26% एक्स्ट्रा ऑफ दे रहे हैं, लेकिन ये 31 जनवरी तक आपके लिए अवेलेबल है। तो ये आप अभी बेनिफिट ले सकते हैं, ये आपको टेस्ट सीरीज पे भी मिल जाएगा, साथ के साथ बेटा ये आपको हैंड रिटन नोट्स पे भी मिल जाएगा, ठीक है, टॉपर्स के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको ऑफर्स के बारे में किसी भी चीज के बारे में पूछना है तो बस कॉल करना है 7409596601, ठीक है, 7409596601, यहाँ आप कॉल कर सकते हैं। आज ही डिजिटल वेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और या फिर www.digitalventures.com पे आ जाओ, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।